हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा एजेंडा रहने वाला है स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट भी आप कह सकते हो। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट का बेसिक अरेंजमेंट समझा था, बेसिक उसकी वर्किंग समझी थी, साथ ही में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझे थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया है। कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग स्कीमेटिक अरेंजमेंट पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट का। अब यहाँ पे ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ स्कीमेटिक, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जो भी हमारा थर्मल पावर प्लांट रहता है उसका बेसिक अरेंजमेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझा था। अब ऐसे तो है नहीं कि जितना मैंने इजिली आपको थर्मल पावर प्लांट बताया वो वैसा ही बनता है, ऐसा तो नहीं है। अगर इतना आसान होता थर्मल पावर प्लांट बनाना तो हर कोई अपने घर में थर्मल पावर प्लांट को बना सकता था, हर कोई अपने खाली जमीन में थर्मल पावर प्लांट को बना लेता। पर इतना आसान नहीं होता है। एक्चुअल में वो जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं। जो भी हमारी हीट एनर्जी होती है या फिर जो भी हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसमें एनर्जी हमारी वेस्टेज कम हो, उसका हमारा प्लांट का एफिशिएंसी ज़्यादा हो, इसकी बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम अपनी कॉपी या फिर नोटबुक में शो करते हैं, जिससे हमें जो हमारा प्लांट है वो एक अरेंज्ड वे में हमें शो हो सके, ताकि जब भी हमें प्लांट को किसी को समझाना हो या फिर प्लांट की वर्किंग समझानी तो वो इजीली हम समझा सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसको हमने कुछ ब्लॉक्स के थ्रू, कुछ सर्कल्स के थ्रू यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यही जो हमारा अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा स्कीमेटिक अरेंजमेंट कहते हैं, या फिर आप इसी अरेंजमेंट को क्या कह सकते हो, आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट भी कह सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि जो मैंने यहाँ पे शब्द लिया था स्कीमेटिक, तो स्कीमेटिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स या फिर ग्रुप्स ऑफ डिजाइंस विच डिफाइंस टू एनी वन सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई हमारा सिस्टम है उसको अगर डिफाइन कर रहा है कोई ब्लॉक्स का ग्रुप्स या फिर ब्लॉक्स का कलेक्शन, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्कीमेटिक अरेंजमेंट कहते हैं। तो आई होप कि आपको स्कीमेटिक जो मैंने शब्द यूज किया था उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जो थर्मल पावर प्लांट होता है एक्चुअल में कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट यूज किया जाता है। अब ये देखने में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसी को आज के हम वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये समझ गए अगर आप, तो आप थर्मल पावर प्लांट को आप अपने ऑन द टिप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में भी लॉन्ग हो पर इसको पूरा देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, ये जो स्कीमेटिक अरेंजमेंट है देखने में देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर मैं वन टाइम में ही इस अरेंजमेंट को पूरा आपको समझाने लग जाऊं तो आप काफी ज्यादा डर जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कौन सी चीज कहाँ पे जा रही। तो इस चीज को हम इजी बना सके इसके लिए मैंने क्या किया है, अपने इस अरेंजमेंट को मैंने कुछ छोटे छोटे से ब्लॉक्स में डिफाइन कर दिया है। देखो, ये जो हमारा बड़ा सा एक अरेंजमेंट है, अगर मैं इसी अरेंजमेंट को कह दूं कि ये एक हमारा एक ब्लॉक है, हमारा एक ये ब्लॉक है, ठीक है, एक हमारा ये ब्लॉक है, इस तरीके से अगर मैं इसको अलग अलग उसमें ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूं तो इससे हम लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि अपने इस स्कीमेटिक अरेंजमेंट को मैंने 6 ब्लॉक्स में डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि पहला ब्लॉक क्या है, हमारा कोल एंड एसेस हैंडलिंग अरेंजमेंट। दूसरा हमारा ब्लॉक क्या है कि स्ट्रीम जनरेटिंग अरेंजमेंट। तीसरा हमारा ब्लॉक क्या है कि इस स्ट्रीम टरबाइन अरेंजमेंट। फोर्थ हमारा ब्लॉक है अल्टरनेटर। फिफ्थ हमारा ब्लॉक है फीड वाटर अरेंजमेंट। और फिर सिक्स्थ हमारा ब्लॉक है कूलिंग अरेंजमेंट। तो चलिए हम इन सभी ब्लॉक्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं, कौन सा ब्लॉक क्या शो कर रहा है और हमारे स्कीमेटिक अरेंजमेंट में। देन हम उसके बारे में थोड़ा सा वर्बल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो चलो, सबसे पहले तो हम इसको रफ कर लेते हैं। मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक्स को डिफाइन कर देता हूँ, राइट, इसको कर देते हैं। देखो, सबसे पहला मैंने क्या ब्लॉक लिया है, कोल एंड एस हैंडलिंग अरेंजमेंट। तो कोल एंड एस हैंडलिंग अरेंजमेंट
कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये देखो जो भी हमारा आपको पता है कि अगर आप स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना चाहते हो तो आपको क्या इनपुट में देना पड़ेगा, कोल देना पड़ेगा, कोल को आपको बर्न कराना पड़ेगा। अब जब आप कोल बर्न करा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उससे एसेस मतलब कि राख वगैरह भी बनेगी। अब जब राख बन रही तो उसका अरेंजमेंट भी होगा, उसको हैंडल भी किया जाएगा। तो इसी के हैंडलिंग को मैंने क्या किया, एक ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और इसी का क्या नाम रख दिया हमने, कोल एंड एस हैंडलिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोल को स्टोर कैसे करते हैं, कोल की हैंडलिंग कैसे की जाती है, इस तरीके से एस को स्टोर कैसे करते हैं और एस की हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है। फिर सेकंड हमारा ब्लॉक है कि स्ट्रीम जनरेटिंग अरेंजमेंट। स्ट्रीम जनरेटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, बॉयलर आता है, सुपर हीटर आता है, इकोनोमाइजर आता है और एयर प्री हीटर आता है। यही जो ब्लॉक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका ये कलेक्शन है, ठीक है। ये आपका इतना कलेक्शन आपका स्ट्रीम जनरेटिंग स्टेशन में स्ट्रीम जनरेटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्या है, यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रीम टरबाइन। तो स्ट्रीम टरबाइन जो अरेंजमेंट है वो आपका ये है, स्ट्रीम टरबाइन अरेंजमेंट। उसके बाद में आपका फोर्थ आता है अल्टरनेटर अरेंजमेंट, तो ये आपका अल्टरनेटर अरेंजमेंट है। उसी के बाद में आता है आपका फीड वाटर अरेंजमेंट, ये देखोगे फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, फीड वाटर अरेंजमेंट। तो फीड वाटर अरेंजमेंट कौन सा होता है, ये देखो, ये आपका यहाँ से लेकर के ये ये आप कह सकते हो रिवर वगैरह, ये भी आप कंबाइन कर लोगे, रिवर वगैरह, ये आपका फीड वाटर अरेंजमेंट में आता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे सिक्स जो लास्ट हमारा ब्लॉक है वो कूलिंग अरेंजमेंट में है। तो कूलिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ये आपका कूलिंग अरेंजमेंट में आता है, ठीक है। कंडेंसर और कूलिंग टावर आपका कूलिंग अरेंजमेंट में आता है। तो मैंने जो यहाँ पे सिक्स ब्लॉक्स डिफाइन डिवाइड किए थे अलग अलग, वो मैंने आपको स्कीमेटिक अपने डायग्राम में अलग अलग बता दिए, ठीक है। अब वन बाय वन हम इन सभी ब्लॉक्स को समझ लेते हैं ताकि जो भी हमारा ये स्कीमेटिक डायग्राम है उसको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ, तो ये मैंने पेन ले लिया। अब देखो मैंने ये जो सिक्स ब्लॉक्स डिवाइड किए हैं अलग अलग, उसमें उसमें सबसे पहले हमने समझा है पहले कोल एंड एस हैंडलिंग। देखो अब जो आप इलेक्ट्रिसिटी को बनाना चाहते हो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कोयले को बर्न करना कराना पड़ेगा। अब ये जो कोयला आप ला रहे हो, सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि आपकी जहाँ भी माइनिंग हो रही होगी, जहाँ पे भी कोयला की खदान होगी उसी के बगल में आप अपना थर्मल पावर प्लांट बना लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अगर कहीं से मान लो माइनिंग हो रही है, कहीं से कोयला की खदान है, वहां से कोयला आ रहा है, तो कोयले को आप लेके आओगे ट्रक या फिर रेलवे के थ्रू, फिर उसको क्या करोगे, आप स्टोर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप कोयले को स्टोर करोगे। अब अगर कोयले को आपने स्टोर कर लिया है और आप उसको बॉयलर में जलाना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टोर कोयले को आपने उठाया और बॉयलर में डाल दिया, ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहले कोयले से अशुद्धियों को अलग करोगे, साथ ही में आप क्या करोगे, उस कोयले के जो बर्निंग एरिया है या फिर बर्निंग सरफेस एरिया है उसको आप बढ़ाना चाहोगे, ताकि क्या हो सके, कोयला जो है वो आसानी से हमारा जल सके। तो इसके लिए क्या करोगे, आप कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, मतलब कि उसको क्रश कर दोगे, उसको आप तोड़ दोगे कोयले को। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कोयले को आप खदान से माइनिंग से लेकर के आए, उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसी कोयले को क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे लेके गए और उस कोयले को आपने तोड़ दिया और उसमें से जो भी अशुद्धियां थी, जो भी इम्प्योरिटीज थी, आपने उसको अलग कर लिया और फिर क्या कर दिया, बॉयलर में डाल दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने बॉयलर में डाला है, कोयला बर्न हुआ है, तो उसकी क्या होगी, ऐश बनेगी। अब जो ऐश आती है उसको क्या करते हो, आप स्टोर कर लेते हो और फिर उसको अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के लिए यूज करने के लिए, जैसे सीमेंट हो गया या फिर माइनिंग फिलिंग हो गया, इसके लिए आप क्या करते हो, उनको पैक करते हो और पैक करने के बाद में वापस से भेज देते हो, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है इसकी वर्किंग मैंने आपको वर्बली डिफाइन कर दी है, बाकी रिटन फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। बस वीडियो को आप पूरा एंड तक की देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, मे भी वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से समझना, फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। तो फर्स्ट ब्लॉक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब समझते हैं सेकंड अपने ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अब देखो, जब आपने कोयले को जलाया, ठीक है, बॉयलर में क्या किया है, आपने कोयले को जला दिया है। अब कोयले को जलाया है तो क्या होगा,
उससे स्ट्रीम बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है। अब देखो बॉयलर में आप देखोगे कई सारी चीजें आपकी इन भी हो रही हैं और कुछ चीजें आपकी आउट भी हो रही हैं। जैसे यहाँ पे से देखोगे आपकी कुछ चीजें आउट हो रही हैं, यहाँ पर से देखोगे आपकी कुछ चीजें आउट हो रही हैं, दो चीजें इन हो रही हैं। तो बॉयलर में अगर आप आग लगाना चाहते हो, मतलब कि कोयले को जलाना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी एयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, आप देखोगे एयर आ रही है, आपकी हॉट एयर आ रही है यहाँ से। ठीक है। अब वो दूसरी चीजें आपके क्या जरूरत पड़ेगी, आपने अगर कोयले को जला दिया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस स्ट्रीम बनाना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम थर्मल पावर प्लांट आप पढ़ रहे हो। ठीक है। तो स्ट्रीम अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको दूसरी क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक। तो बॉयलर में आपको दो चीजें इनपुट में देनी पड़ तीन चीजें आपको इनपुट में देनी पड़ेंगी। पहला तो आपको कोल देना पड़ेगा जलाने के लिए। अब कोयला जो जलेगा वो किसकी प्रेजेंस में जलेगा, एयर की प्रेजेंस में जलेगा, तो एयर आपको देनी पड़ेगी। और साथ ही में आपको क्या देना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा, जिससे स्टीम बनेगी। ठीक। अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी को समझना, आपने बॉयलर में कोयले को जला दिया, ठीक, और हवा भी आपने यहाँ से दे दिया, और यहाँ से आपने क्या किया, पानी को दे दिया। ठीक। अब क्या बना, स्ट्रीम बना। अब स्ट्रीम को आप कहाँ ले जाओगे, ये देखोगे आप स्ट्रीम को कहाँ ले जाओगे, इस तरीके से सुपर हीटर से होते हुए। अब ये सुपर हीटर क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट। सुपर हीटर से ले जाते हुए आप टरबाइन में ले जाओगे, और टरबाइन में जा करके इसको छोड़ दोगे। फिर उससे क्या होगा, टरबाइन हमारी रोटेट करेगी, और रोटेट जो करेगी टरबाइन एज अ वर्क करेगी प्राइम मूवर का, और टरबाइन कनेक्ट होगी हमारे अल्टरनेटर से, और अल्टरनेटर को हमारे रोटेट कराएगी और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इसी फ्लो में मैंने आपको यहाँ पे ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे समझना, जो आपकी यहाँ पे स्ट्रीम बनी थी, भाप बनी थी, उसको तो आपने क्या किया, आपने अपने टरबाइन को रोटेट कराने में यूज कर लिया। अब वो यहाँ पर एक और भी चीज आपकी बन रही होगी, क्या बन रही होगी, आपकी फ्लू गैसेस बन रही होंगी, मतलब कुछ ना कुछ आपकी खराब गैसेस होंगी, वो बन रही होंगी। ठीक। अब आप जाहिर सी बात है, आप देखते होगे कि कोयला जब जलता है तो कोयले के ऊपर क्या होता है, धुआं वगैरह आप देखते हो उठता है ना। तो ये जो धुआं उठता है या फिर गर्म गैसेस जो होती हैं कोयले के सराउंड में जो उठती हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि वेस्टेज हैं उनको आप डायरेक्टली आप एटमॉस्फेयर में आप छोड़ दोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब जो गर्म हवाएं हैं उनमें भी क्या है, हीट है। तो अब हम क्यों चाहेंगे कि अपने प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। अब प्लांट की एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जो हमारी ये हीट है, कोयला बर्न, जो आपने कोयले को बर्न किया उसके बाद जो आपकी फ्लू गैसेस के तौर पे हीट आपको मिली, आप उसको यूज करना चाहोगे। तो उसके यूज के लिए आप क्या करोगे, इसको तीन स्टेप से आप लेके जाओगे। पहला आप सुपर हीटर के स्टेप से लेके जाओगे, दूसरा आप इकोनोमाइजर से आप होकर के लेके जाओगे इस फ्लू गैसेस को, और तीसरा प्री एयर प्री हीटर से आप लेकर के जाओगे। देन आप इसको क्या करोगे, चिमनी से एग्जॉस्ट कर दोगे। यहाँ पे आप देखोगे चिमनी से एग्जॉस्ट कर दोगे। तो जो आपके बॉयलर पे फ्लू गैसेस बनी, इसको आप तीन स्टेप से लेकर के जा रहे हो, देन आप चिमनी से एग्जॉस्ट कर रहे हो। ठीक। तो ये सुपर प्री हीटर क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है, एयर प्री हीटर क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो जो हमारे बॉयलर में फ्लू गैसेस बनी, इनको सबसे पहले हम लोग सुपर प्री हीटर में लेके जाएंगे। अब ये जो सुपर प्री हीटर होता है, ये क्या करता है, जो भी हमारी यहाँ पे स्ट्रीम बन करके टरबाइन में जा रही है, इस स्ट्रीम को और भी गर्म करने का काम करता है। ठीक है। इसका सुपर प्री हीटर का मेन काम क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रीम है इसको और भी हीट देता है, और साथ में इसके प्रेशर को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये सुपर प्री हीटर का काम है। देन जो हमारी फ्लू गैसेस होती हैं वो हमारी जाती है इकोनोमाइजर में। अब देखो आपको मैंने ये भी बताया है कि जो आपको क्या करना है, जब आपका कोल बर्न होता है तो आपको दो चीजें इनपुट देनी है। पहला तो आपको एयर आपको इनपुट में देनी है, दूसरा आपको वाटर इनपुट में देना है। अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर आप ठंडा ठंडा पानी आप बॉयलर में डाल दोगे तो उसको गर्म होने में, उसको स्ट्रीम बनने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा पानी बॉयलर में आ रहा है वो हमारा पहले से ही कहीं ना कहीं से गर्म होकर के आ जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, फ्लू गैसेस को हम लोग इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से होता हुआ लेके जाएंगे, और इकोनोमाइजर से ही हम लोग क्या करेंगे, पानी जो है आपका, हम वाटर है उसको लेकर के आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फ्लू गैसेस और जो वाटर है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने से क्या होता है, जो फ्लू गैसेस की हीट एनर्जी थी वो आपकी वाटर में ट्रांसमिट हो जाती है, और वाटर कुछ हद तक ही आपका गर्म हो जाता है। और ये जो हॉट वाटर होता है इसी को आप बॉयलर में डाल देते हो। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। जो बॉयलर में ठंडा पानी अभी तक जाने वाला था
वो क्या हो गया, अब थोड़ा सा गर्म होकर के जा रहा है, तो क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से सेम होता है, जैसे आपके यहाँ से फ्लू गैसेस में थोड़ी बहुत हीट बची होती है, आप इसको एयर प्री हीटर, जैसा कि नाम से ही पता है चल रहा है कि एयर प्री हीटर एयर को पहले ही गर्म कर देगा, ठीक है। तो आप एयर प्री हीटर से आप अपने फ्लू गैसेस को लेकर के जा रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी आप कोल बर्निंग के लिए एयर यूज कर रहे हो, फ्रेश एयर यूज कर रहे हो, अगर वो पहले से ही गर्म होती है तो उसकी भी एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ से जो भी फोर्स्ड ड्रॉट फैन होता है, उससे जो भी हम लोग फ्रेश एयर को लेते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, एयर प्री हीटर से लेकर के जाते हैं। अगेन ये जो फ्रेश एयर होती है ये हमारी कांटेक्ट में आती है फ्लू गैसेस के, और क्या होता है कि जो भी हमारी एयर थी वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है और हमारे बॉयलर में फिर एंटर करा दी जाती है। इससे क्या होती है, बॉयलर की हमारी थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रीम जनरेटिंग अरेंजमेंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वाटर अरेंजमेंट, और फिर हम लोग समझेंगे कूलिंग अरेंजमेंट। तो वाटर अरेंजमेंट जो है हमारा वो ये है, और ये है हमारा कूलिंग अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे समझना, जो भी आपने स्ट्रीम यहाँ पे टरबाइन में डाली, हाँ स्ट्रीम आपने टरबाइन में डाली, स्ट्रीम से अब क्या हो गया, टरबाइन आपका रोटेट कर गया है। अब इस जो बची हुई स्ट्रीम है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे हवा में तो नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। हवा में छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे हवा के सराउंडिंग में काफी नमी आ जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कंडेंसर में डाल देते हैं, ठीक है। यही यहाँ से जो स्ट्रीम निकलेगी आपकी टरबाइन से, वो कहाँ जाएगी, कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर क्या कर रहा होता है एक्चुअल में, वो जो स्ट्रीम आपने यूज बनाई है उसी को कंडेंस करेगा, मतलब कि ठंडा करेगा बाय यूजिंग कूलिंग टावर, ठीक है। कूलिंग टावर के यूज करते हुए स्ट्रीम कंडेंसर उस सॉरी कूलिंग टावर का यूज करते हुए कंडेंसर क्या करेगा, आपकी स्ट्रीम को ठंडा करेगा, और ठंडा करने के बाद जो वाटर बनेगा उसको अगेन किए क्या करेगा, वाटर हैंडलिंग प्लांट में भेज देगा, ठीक है, वाटर अरेंजमेंट प्लांट में भेज देगा। या फिर क्या करेगा, यहाँ पर जो आपकी रिवर होगी वहां पे आपका यहाँ पे पानी भेज देगा। तो दो केसेस बनते हैं, जो कंडेंसर होगा वो स्ट्रीम को पहले तो पानी में बदलेगा, मतलब कि स्ट्रीम को ठंडा करेगा, भाप को ठंडा करेगा। अब भाप जब ठंडी हो जाएगी तो दो कॉजेस बन सकते हैं, या तो उसको आप वाटर ट्रीटमेंट सॉरी वाटर हैंडलिंग प्लांट में आप भेज दो, या फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको रिवर में छोड़ दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका कूलिंग अरेंजमेंट प्लांट था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वर्बली। अब आपका आता है यहाँ पे फीड वाटर हैंडलिंग प्लांट, ठीक है। फीड वाटर हैंडलिंग प्लांट का काम क्या होता है, देखो जो भी आपको स्ट्रीम बनानी है वो किससे बनानी है, एक्चुअल में वाटर से ही बनानी है। तो वाटर कहाँ से आएगा भाई, रिवर से आएगा। अब जो वाटर आपका आ रहा है वो आपका प्योर वाटर होना चाहिए। प्योर वाटर का सेंस क्या है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह मिली होंगी तो जो इम्प्योरिटी होगी वो अगर हमारी बॉयलर में चली जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बॉयलर को जैम कर देगा या फिर आपके बॉयलर को खराब कर सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी हमारा वाटर हम लोग ले रहे होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे वाटर अरेंजमेंट प्लांट में उसको पहले तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कि उस वाटर को प्योर बनाते हैं, देन हम लोग उसको बॉयलर में डालते हैं ताकि हमारा बॉयलर खराब ना हो। और यहाँ पे पंप वगैरह अरेंजमेंट भी लगा होता है, ठीक है। तो वाटर अरेंजमेंट में आपके पास दो जगह से पानी आ रहा है। पहला तो आपका कंडेंसर से डायरेक्ट पानी आ सकता है, या फिर आप रिवर से भी डायरेक्ट पानी ले सकते हो। दोनों केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि वाटर से जो भी अशुद्धियां हैं वो हटानी पड़ेंगी, देन आप बॉयलर में डालोगे। तो ये जो मैंने आपको स्कीमेटिक बताया, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, एक फ्लो में मैं आपको अगेन इस स्कीमेटिक को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, देखो कोल आया, कोल आया, कोल को हमने स्टोर किया अपने इसमें। अब स्टोर करने के बाद में उस कोल को हमने रस्ट किया, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद में उसको डाल दिया हमने बॉयलर पे। अब बॉयलर में जाकर के कोल जला है, तो जलने के बाद क्या निकलेगी, ऐश निकलेगी। तो उसको हमने ऐश हैंडलिंग प्लांट में डाला, और फिर ऐश को क्या कर लिया हमने, स्टोर कर लिया, और फिर सीमेंट या फिर मिलनी
जो मिलिंग होती है उसकी फिलिंग के लिए हमने उसको बाहर भेज दिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक एक्सप्लेन हो गया। उसमें फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास में बॉयलर था, बॉयलर में हमने कोल जो डाला है, जो हमारा कोल बर्न हो रहा है, उससे हम लोग बनाना चाहेंगे स्ट्रीम। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वाटर उसमें एंटर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका वाटर आएगा, वाटर बनने के बाद आने के बाद में आपकी बनेगी स्ट्रीम। स्ट्रीम को हम लोग सुपर हीटर से ले जाते हुए टरबाइन में डाल देंगे। ठीक है, और फिर टरबाइन हमारी रोटेट करेगी और अल्टरनेटर हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी बनने लग जाएगी। ठीक है, जो हमारी स्ट्रीम होती है, उस जो हमारी स्ट्रीम रहेगी टरबाइन को नचाने के बाद में जो बचेगी, उसको हम लोग ले जाएंगे कंडेंसर में। कंडेंसर हमारा क्या करेगा, उसी स्ट्रीम को कूल करेगा। कूल करने के बाद में उसको या तो ये वाटर अरेंजमेंट प्लांट में भेज देगा, या तो फिर ये क्या करेगा, रिवर में डायरेक्ट डाल देगा। और दूसरा मेथड क्या है कूलिंग के लिए, कूलिंग टावर का भी यूज किया जा सकता है। कूलिंग टावर भी अगेन यही प्रोसेस करेगा, या तो इसको वाटर अरेंजमेंट प्लांट में डाल देगा, या तो इसको रिवर में पानी डाल देगा। ठीक है, और जो आपको बॉयलर में वाटर चाहिए था, वो वाटर कहाँ से आएगा, वाटर अरेंजमेंट प्लांट से आपका वो वाटर आएगा। ठीक है, वो वाटर कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, पहला तो कंडेंसर से आता है, जो भी स्ट्रीम आपकी स्ट्रीम को ठंडा करके पानी बनाया जाता है वही होता है, या तो फिर वो वाटर जो होता है वो रिवर से लिया जाता है। वाटर जो रिवर से लिया जाता है या फिर कंडेंस किया जाता है वाटर, उसको उसका ट्रीटमेंट करके बॉयलर में दिया जाता है। ठीक है, फिर एक और भी यहाँ पे चीज समझना, बॉयलर से जो स्ट्रीम बनी उसका हमने यूज समझ लिया। अब जो बॉयलर है, बॉयलर में जो आपकी फ्लू गैसेस हैं उसका क्या यूज है। देखो, फ्लू गैसेस को सबसे पहले हम लोग हीटर सुपर हीटर से ले जाते हैं। सुपर हीटर का काम क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रीम जा रही थी टरबाइन में, उसको क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर उसको प्रोवाइड करेगा। फिर जो हमारी फ्लू गैसेस बचती हैं उनको हम लोग इकोनोमाइजर से ले जाते हैं। इकोनोमाइजर का क्या काम होता है, जो भी हमारा वाटर बॉयलर में जा रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है, पहले से ही गर्म करता है। फिर जो हमारी फ्लू गैसेस होती हैं उसको हम लोग एयर प्री हीटर में ले जाते हैं। एयर प्री हीटर का क्या काम होता है, जो भी हमारी एयर होती है जो बॉयलर में जा रही होती है, उसको हम लोग पहले ही गर्म करते हैं। और फिर जो फ्लू गैसेस हमारी बचती हैं उसको हम लोग चिमनी से बाहर हटा देते हैं। तो आई होप कि जो ये स्कीमेटिक अरेंजमेंट था मैंने आपको समझा दिया है। डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। वीडियो बड़ी हो रही है उसके लिए सॉरी, पर ये सभी चीज़ें समझना जरूरी था। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको ये समझा दी हैं। बाकी अब वन वन लाइन पे हम लोग सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। बाकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे बॉयलर हो गया, सुपर हीटर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, एयर प्री हीटर हो गया, इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग वन वन लाइन पे सभी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। इनका नोट्स वगैरह बना लेना ताकि एग्जाम पॉइंट पे आप इसको इजिली एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कोल और ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कोल एंड और ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट। देखो, जो भी कोल होता है, ठीक है, उसको हम पावर प्लांट में कोल की कंटिन्यूस सप्लाई बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, कोल को एक जगह में स्टोर किया जाता है। और जो भी हमारे कोल वगैरह होते हैं उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोग उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि देखो क्या होता है कि अगर मान लो एकदम से स्ट्राइक आ जाती है, या फिर किसी वजह से हमारी रोड वगैरह जाम हो जाती हैं, या फिर कोई भी आपदा आ जाती है, उसकी वजह से अगर कोल की शॉर्टेज होती है, तो उससे पहले ही हम लोग 1 महीने का कोल अपने कोल स्टोरेज में रखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उस स्टोरेज को कहते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज। और जो हम कोल रनिंग पीरियड में यूज कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म कोल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, तो कोल स्टोरेज भी दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म कोल स्टोरेज, शॉर्ट टर्म कोल स्टोरेज। ठीक है, फिर इसी तरीके के आता है कोल हैंडलिंग प्लांट आता है उसके नेक्स्ट में। कोल हैंडलिंग प्लांट का क्या काम होता है, कोल हैंडलिंग सिस्टम का काम कोल को ट्रांसपोर्टेशन क्रशिंग, मतलब कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और फिलिंग प्रोसेस, मतलब कि आप बॉयलर में कोल को डालोगे भी ना, तो फिलिंग प्रोसेस के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें बेल्ट कन्वेयर लगी होती है, या फिर आप कह सकते हैं
एलिवेटर्स वगैरह लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि वो कोल को आपके बॉयलर में डालने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, आपकी एस हैंडलिंग प्लांट आता है। एस हैंडलिंग का काम क्या होता है, कंबस्टेशन के बाद में जो भी राख बचती है उसको एफिशिएंटली रिमूव करना जरूरी होता है, ताकि नई राख वगैरह हमारी वहाँ पे इकट्ठा हो सके। ठीक है, बाकी ये जो ऐश होती है, ऐश हैंडलिंग में जो भी मैकेनिकल कन्वेयर्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू हम लोग ऐश हैंडलिंग प्लांट में लेकर के आते हैं ऐश को। ठीक है, अब ये जो ऐश हैंडलिंग प्लांट में ऐश हमारी इकट्ठा हुई, उसको क्या करेंगे हम लोग अपने पर्पस के हिसाब से अलग अलग जगह पे यूज करेंगे और उनको हम लोग बाहर भेजेंगे। जैसे कि आपको बताऊं, यहाँ से जो ऐस निकली, ऐसा नहीं कि वो ऐस खराब है। ठीक है, उससे क्या, जो भी आपके घर वगैरह में सीमेंट वगैरह आप यूज करते हो ना, तो वही सीमेंट ही होती है वो हमारी थर्मल पावर प्लांट से निकली हुई राख। ठीक है, तो ये ऐसे जगह पे हम लोग इस ऐस को यूज करते हैं। उसके ऐस के क्या क्या यूज हैं, यहाँ पे मैंने आपको शो भी किया हुआ है। जो भी आपकी ऐश होती है वो दो तरीके की ऐश होती है। पहली होती है फ्लाई ऐश, दूसरी होती है आपकी बॉटम ऐश। जो भी फ्लाई ऐश होती है वो क्या होती है, फ्लू गैसेस के साथ में आपकी चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाकी एक होती है बॉटम ऐश। जो ये बॉटम ऐश होती है ये क्या होती है, तली में बैठ जाती है। और ये जो तली में बैठ जाती है, इस बॉटम ऐश का हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट वगैरह बनाने में यूज कर लेते हैं, लैंड फिलिंग वगैरह में यूज कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि गड्ढे वगैरह हो जाते हैं तो वहां पे भी आप फिलिंग करने के लिए इस एस का यूज कर सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर और सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज कर लेते हैं। देखो कई बार में जैसे कपास वपास की खेती करनी होती है ना, तो वहां पे आपको थोड़ा सा वैसे ही आपको एस यूज करना होता है, जिसमें आपका सिलिका वगैरह थोड़ा सा ज्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो सीमेंट होती है, मतलब कि आपकी जो ऐश वगैरह होती है ना, उसी को आप सॉइल में मिक्स कर देते हो, तो वहां पे थोड़ा सा सॉइल की क्वालिटी वगैरह इंप्रूव हो जाती है। तो जो भी आपकी ऐस निकल रही है उसको हम लोग वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं उस ऐस को यूज करना, लेकिन यहाँ पे मेनली मैंने तीन आपको तरीके बता दिए। पहला तो आप सीमेंट वगैरह बना सकते हो उस ऐस से, दूसरा आप लैंड फिलिंग कर सकते हो, तीसरा आप एग्रीकल्चर यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो ये फ्लाई ऐश होती है, फ्लाई ऐश का क्या होता है कि ये हमारी चिमनी से एग्जॉस्ट होती है। अब चिमनी से अगर एग्जॉस्ट होगी तो आसपास के वातावरण को खराब करेगी, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिएटर्स वगैरह लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिएटर्स क्या होते हैं, चिमनी में वो जो आपकी फ्लाई ऐश होती है उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद में उनको एक जगह पे अलग इकट्ठा करते हैं। बाकी जो आपकी फ्रेश एयर होती है या फिर आपकी कम हानिकारक एयर होती है उसको चिमनी से एग्जॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो एस और कोल था उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसी को एज इट इज आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, जब पेपर वगैरह होता है तो आप पेपर में भी एज इट इज आप लिख सकते हो। बहुत ईजी लैंग्वेज है। फिर भी अगर लैंग्वेज थोड़ी कठिन लगती है या फिर कोई टर्म समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से बता सकते हो, एक्सप्लेन मैं आपको कॉमेंट में कर दूंगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कोल एंड एस हैंडलिंग के बारे में समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रीम जनरेटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जिसमें हम समझेंगे बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर के बारे में। देखो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर एक तरीके का क्लोज विशल होता है, जिसमें वाटर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और स्ट्रीम में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इसमें फायर, ये दो तरीके का होगा। ये पहला तो फायर ट्यूब बॉयलर होता है, दूसरा आपको वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। अब ये क्या होता है, कैसे दिखता है, इस ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वैसे भी ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आप अभी तक की हो वीडियो में तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी ही शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, सुपर प्री हीटर क्या होता है, सुपर प्री हीटर बताइए क्या होता है। सुपर प्री हीटर का काम क्या होता है, जो भी आपकी स्ट्रीम जा रही होती है ना, उसको आप एक्स्ट्रा हीट देते हो, एक्स्ट्रा आप उसको प्रेशर देते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सुपर प्री हीटर क्या होता है, स्ट्रीम को और भी ज्यादा हीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी टेम्परेचर को बढ़ाता है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये टरबाइन की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। अब देखो एक्स्ट्रा हीट और एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ में अगर स्ट्रीम टरबाइन में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी एफिशिएंसी वगैरह भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट इकोनोमाइजर के बारे में। इकोनोमाइजर क्या था, इकोनोमाइजर देखो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको, शायद आप थोड़ा सा अच्छे से समझो। देखो सुपर हीटर, ये रहा सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर एयर प्री हीटर। ठीक है,
चलो, अभी तक क्या होता है ना कि थोड़ा सा माइंड से पिक्चर रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो, इकोनोमाइजर क्या है, देखो सुपर हीटर आपको मैंने बता दिया, स्ट्रीम को एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कराने के लिए सुपर हीटर का यूज करते हैं। इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर जो आपका वाटर आ रहा है ना आपके बॉयलर में, उसी को एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कराने के लिए इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है। इकोनोमाइजर एक हीट एक्सचेंजर होता है जो कि बॉयलर में जो आप वाटर फीड कराने वाले हो उसको एक्स्ट्रा हीट देता है, ठीक है। हीट पहले से ही हीट करता है, ठीक है। इससे फ्यूल की बचत होती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है बॉयलर की, ठीक है। एयर प्री हीटर क्या होता है, एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, जो भी आपकी एयर आ रही है बॉयलर में कोल बर्निंग के लिए, उसको पहले से ही गर्म करता है, जिससे क्या होता है थोड़ा सा हमारी एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव हो जाती है। तो एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, कंबस्टेशन के लिए जो एयर आ रही है उसको हीट करता है, और उससे क्या होता है बॉयलर की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। ये फ्लू गैसेस की वेस्टेज को यूज करता है अपने आप को हीट करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल समझाऊंगा। बाकी अभी हमने दो चीजें यहाँ पे समझ ली, यहाँ पे फर्स्ट समझ लिया, सेकंड समझ लिया। अब समझते हैं स्ट्रीम टरबाइन, अल्टरनेटर, फीड वाटर अरेंजमेंट एंड कूलिंग अरेंजमेंट, फिर देन हम अपनी वीडियो को क्लोज करेंगे। सभी चीजें छोटी छोटी सी हैं यहाँ पे, एज इट इज आप लिख सकते हो, अपने नोट्स को तैयार कर लेना ताकि पेपर के टाइम में आपको इजिली इसको रिवाइज कर सको। स्ट्रीम टरबाइन क्या होती है, देखो जो मैंने आपको बताया ना कि जो भी आपकी स्ट्रीम आई, ठीक है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, हीट एनर्जी को एक्चुअल में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रीम टरबाइन का यूज किया जाता है। तो स्ट्रीम टरबाइन क्या होती है, स्ट्रीम टरबाइन एक रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि हाई प्रेशर स्ट्रीम को की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करती है वो सभी चीजें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप केवल इतना ही समझो कि ये स्ट्रीम टरबाइन क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि थर्मल एनर्जी को, जो स्ट्रीम की थर्मल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या होगा, उससे अल्टरनेटर को रोटेट कराया जाएगा और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। ये डायरेक्टली अल्टरनेटर से कनेक्ट होती है, ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ में समझेंगे अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो कि टरबाइन से मिली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एसी करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बाकी फीड वाटर अरेंजमेंट क्या होता है, फीड वाटर अरेंजमेंट, देखो बॉयलर में कंटिन्यूस वाटर सप्लाई देने के लिए एक फीड वाटर सिस्टम होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे बॉयलर है उसमें प्रॉपर पानी जाता रहे, इसका काम वही होता है, ठीक है। इसमें फीड पंप्स वगैरह या फिर ये सारे चीज़ें आपकी यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, तो इनको आप अपना पढ़ सकते हो, अपने नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपका सिक्स्थ और लास्ट क्या टॉपिक है, कूलिंग अरेंजमेंट। कूलिंग अरेंजमेंट का क्या काम होता है, जो भी आपकी स्ट्रीम होती है, जो टरबाइन से आपकी एग्जॉस्ट होती है, मतलब बाहर आती है, उसको ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, उसको कंडेंस करने के लिए आपका कूलिंग अरेंजमेंट लगाया जाता है, जिसके लिए कंडेंसर आप यूज करते हो या फिर कूलिंग टावर का आप यूज करते हो, ठीक है। ये प्रोसेस वाटर की रिसाइकलिंग और सिस्टम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो जो भी इस सारे पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं, आपको सारा स्कीमेटिक भी आपको मैंने समझाया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ स्कीमेटिक और सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं। सारे नोट्स इजी लैंग्वेज में ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तक कि आपने मेरी वीडियो को देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर अभी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देता रहूँ। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेरी वगैरह रहती तो आप मेरे से मेरे इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट हो सकते हो। सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बिजनेस क्वेरी के लिए आप मेरे से मेरी ईमेल वगैरह में भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।